नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है पायलट्स ऑफ हाईवे। आज दोस्तों हम बात करेंगे जो BS6 में जो मेन मीटर जो होता है, यानी आपके ठीक स्टीयरिंग के नीचे जो मीटर बॉक्स होता है, उस मीटर बॉक्स में जो येलो कलर के सिंबल्स होते हैं, यानी संकेत करने वाले जो चिन्ह होते हैं, जो पीले कलर के होते हैं, बाएं तरफ में 6 और दाहिने तरफ में 6। मीटर बॉक्स के ही बाएं तरफ में 6 सिंबल होते हैं और दाहिने तरफ में भी 6 सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स का मतलब समझते हैं आज। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला आप जो सिंबल देखते हैं ABS, इसका है ये ब्रेक से रिलेटेड हुआ, ब्रेक से रिलेटेड ये सिंबल है। ये दोस्तों इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये होता है कि जो गाड़ी है आपका, उसमें मोटा मोटी तौर पे एक बात समझ के चलिए कि आपके पूरे जितने भी चक्के की आपकी गाड़ी है, उन सभी चक्कों में जो ब्रेक है वो बराबर सब में लगे, इसके लिए ये सिंबल होता है। दूसरा आइए दोस्तों जो होता है ECSC, तो ये दोस्तों ये सस्पेंशन के लिए होता है। जो गाड़ियों में आजकल पत्ती तो होता ही है और सस्पेंशन भी होता है, तो उस सस्पेंशन के लिए ये मतलब आपका जो है ये सिंबल दिया हुआ रहता है। तो ये अगर जले तो इसका मतलब तो आप जानते हैं और यूज भी करते हैं। ECS का अगर ये जलता है तो इसका मतलब है कि सस्पेंशन में किसी तरह की कोई दिक्कत आया है। तीसरा जो माफ कीजिएगा, तीसरा जो है दोस्तों ये आपका गियर में जो गियर बॉक्स में जो पेनियन वगैरह जो होता है उसी का छाप है और बीच में इस तरह का ये है। तो इसका दोस्तों होता है मतलब कि चेक ट्रांसमिशन, यानी अगर ये सिंबल जब आपके गाड़ी में जलता है तो आप समझिए कि आपके गियर बॉक्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है। और चौथा जो है दोस्तों वो है ब्रेक पैड इंडिकेटर। ये जो है दोस्तों ये गोल सा करके और साइड से 3-3 डॉट होते हैं। तो ये होता है दोस्तों कि ब्रेक पैड इंडिकेटर, ये ब्रेक कब आप ले रहे हैं, कब आप छोड़ रहे हैं, ब्रेक आपका कब काम कर रहा है, उस चीज को ये इंडिकेट करता है। और ये तो आप जानते ही हैं वाटर इन फ्यूल, ये जो सिंबल है ये आपके जैसे जो होता है एक फिल्टर जो होता है जिसमें पानी को डीजल से अलग कर देता है, वो जो होता है उसी का ये सिंबल है। अगर उस फिल्टर में आपका पानी का मात्रा ज्यादा हो रहा है तो ये आपको इंडिकेट करने लगेगा। तो ये इंडिकेट करता है तो मतलब समझिए कि आपके फिल्टर में पानी ज्यादा मात्रा में हो गया। अब दोस्तों ये सब जो है ये इन सब चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है। ये सब जो थी ये छोड़ करके और बाकी की जो ये चारों है इसको तो आप लोग देखे हैं, BS4 में भी देखे हैं, कुछ तो BS3 में भी थी, लेकिन ये सब जो है ये टोटली आपका BS6 का है। तो इसको दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं। ये है जो सिंबल है, ये देखिए, इन सिंबलों को थोड़ा सा आपको गौर से समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर सिंबलें एक जैसी दिख रही है लेकिन उसमें छोटा छोटा जो है वो अंतर है। उन सब चीजों को आपको अच्छे से समझना होगा। ये जो है दोस्तों ये एयर फिल्टर क्लॉग्ड, ब्लॉक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, क्लॉग्ड लिखा हुआ है। इसको हम आपको जब इसका अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको हम समझा देंगे। आप फिलहाल अभी इतना समझिए कि अगर ये जलता है तो आपका ये इसका मतलब होता है कि आपका जो एयर फिल्टर है वो या तो साफ करना है या तो उसको चेंज करना है। तो अगर ये सिंबल आपका जलता है तो समझिए कि एयर फिल्टर को चेंज करना है। उसके बाद आइए DPF रीजनरेशन। तो ये DPF का रीजनरेशन जो होता है वो आपके गाड़ी में एक स्विच भी होता है, और प्लस ये जो है ये आप मान के चलिए कि बड़े गाड़ियों में जो होता है वो 100 घंटा पे होती है, और टिपर वगैरह जो गाड़ी होता है उसमें ये 25 घंटा पे ये ऑटोमेटिक होता है। तो इस पे भी आपको हम एक थोड़ा अच्छा से वीडियो बना करके हम आपको बताएंगे इस चीज को, क्योंकि इस चीज को जानना थोड़ा सा हम लोग के लिए, ड्राइवर भाई के लिए, पायलट्स के लिए जरूरी है। तो DPF रीजनरेशन का ये सिंबल है, और आपका आ जाता है ये है यूरिया लेवल। तो यूरिया का अगर आपके गाड़ी में लेवल कम है तो ये ब्लिंक करेगा, यानी ये जलेगा, तो समझिए कि यूरिया का लेवल गाड़ी में मेरा कम हो रहा है, तो यूरिया आप ले लीजिए। उसके बाद में आ जाते हैं एग्जॉस्ट ब्रेक। ये एग्जॉस्ट ब्रेक क्या होता है दोस्तों, ये जो सिंबल है ये सिंबल जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है और इसको समझने का भी जरूरत है हम लोगों को। लेकिन ये जितने भी सिंबल्स हैं
अभी मैं आपको एक बार में सब सिंबल्स बता दे रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि कौन सा सिंबल जो है वो अगर जलता है तो हमको मतलब तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, कौन सा सिंबल जलता है तो तुरंत एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं, उसके बाद हर एक चीज को आपको अलग अलग समझा दूंगा। तो एग्जॉस्ट ब्रेक होता है दोस्तों, तो ये इस चीज का जो ये है ये सिंबल दोस्त, ये इसका थोड़ा सा काम पहले समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसका काम जो है दोस्तों ये है कि एक भाषा में समझिए कि इंजन का जो जैसे मान के चलिए कि इंजन जिस स्पीड में चल रहा है, वो उससे ज्यादा अगर आपका चक्का का स्पीड ज्यादा है, ये ज्यादातर ढलान में होता है। जब आपकी गाड़ी ढलान में रहती है तो देखिए कि इंजन का रेस अपने आप बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि चक्का के फोर्स से इंजन का जो ये है आरपीएम है वो बढ़ रहा है, यानी राउंड उसका जो चक्का का स्पीड इंजन के स्पीड से ज्यादा है। इसलिए उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये सिंबल दिया हुआ है। ज्यादातर ढलान उड़ान में आप देखिएगा कि ये चलता है, और चाहे ज्यादा स्लेटर भी आप एक बार लीजिएगा तो ये ऑन हो जाता है, आपको दिखेगा। ये भी ब्रेक से ही रिलेटेड जुड़ा हुआ है। ये है ग्लो प्लग। ये जो है आपको समझा दूं कि ये जो है वो आप छोटी गाड़ियों में ज्यादा देखिएगा, अभी तो बड़ी गाड़ियों में भी आ रहा है। ये जो होता है दोस्तों, ये ज्यादातर इसका जो जरूरत पड़ता है वो बरसात के दिन में, या कह लें कि आपको ठंड के दिन में इसकी जरूरत पड़ती है। ये क्या करता है कि इंजन का जो टेम्परेचर, जो स्टार्ट होने के लिए एक टेम्परेचर उसको चाहिए, वो टेम्परेचर ये देता है। और ये जब जैसे चाबी आप लगा करके गाड़ी में चाबी लगा करके ऑन कीजिएगा तो देखिएगा थोड़ा देर के लिए जलता है, यानी आपके इंजन को वो टेम्परेचर दे देता है जिसमें आपका इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाए। और ये दोस्तों आ जाइए SCR सिस्टम फॉल्ट। तो ये दोस्तों जो है ये आपका DPF हुआ, ये दोनों जो है दोस्तों ये आपका साइलेंसर से जुड़ा हुआ है। तो रीजनरेशन आपके गाड़ी में होता ही है, कुछ हल्का फल्का आप जानते भी होंगे। और ये अगर देता है तो इसका मतलब समझिए कि SCR आपका सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अब SCR क्या होता है उस चीज को भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि जो आपका साइलेंसर अभी BS6 का जो है, तो बीच में जो मिक्सचर चेंबर होता है, मिक्सचर चेंबर के ठीक बाद जो होता है वो होता है आपका SCR। तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने से, और वो प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि आपका जो DPF रीजनरेशन है वो अच्छे से नहीं काम कर रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम आता है। तो इस चीज को आपको मैंने समझा दिया दोस्तों, ये सिंबल्स के बारे में। आप ध्यान दीजिएगा ऐसे इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीजें हैं, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, समझने लायक है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। उसके बाद में आपका आ गया ये, इसको भी समझ लेंगे, अच्छे से समझेंगे। और ये इसको भी हम लोगों को अच्छे से समझने की जरूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 3 चीजों को समझाऊंगा। तो होता है मेरा वीडियो यहाँ पे खत्म। जय हिंद, जय भारत।